पूर्ण भोग से योग तक, क्या भोगों की तृप्ति के बिना मुक्ति संभव है? तो जवाब है नहीं। जब तक आपका मन सभी भोगों से तृप्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। और जीवन में कोई एक दो भोग नहीं है, अनंतों भोग हैं। जैसे धन की इच्छा, पद की इच्छा, परिवार के सुख की इच्छा, स्त्री पुरुष की इच्छा, स्वस्थ शरीर की इच्छा, खाने पीने की इच्छा, ये सभी भोग ही तो हैं। और आपने एक आश्चर्य देखा होगा, कोई भी मनुष्य सभी भोगों को भोगते हुए भी कभी इनसे तृप्त नहीं हो पाता, कभी मुक्त नहीं हो पाता। और इन सभी प्रकार के भोगों में सबसे बंधन वाला जो भोग है वो है संभोग, जो उम्र के साथ साथ अधिक सक्रिय होता जाता है। अब बेशक एक बूढ़े व्यक्ति के शरीर में इतनी शक्ति ना हो, परंतु वह भी स्त्री को भोगना चाहता है। उसके अंदर भी काम वासना तीव्र रहती है। व्यक्ति का मन कहता है कि मैं फला फला स्त्री को एक बार भोग लूं, वह अति सुंदर है, उसे भोगने के बाद मैं तृप्त हो जाऊंगा, फिर मुझे संभोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही मन किसी चीज को प्राप्त कर लेता है, फिर से उसके मन में कोई ना कोई इच्छा जागरूक हो ही जाती है। आज ये समस्त संसार भोग विलास में डूबा हुआ है, और इसी के चलते कुछ खोजियों ने एक चीज की खोज की, जो है योग। मनुष्य सब कुछ भोगते हुए भी संतुष्ट नहीं है, इसीलिए योग की खोज की गई, जो आपको भोग के पार ले जाए। पर शायद आप नहीं जानते कि योग भी एक प्रकार का भोग है, क्योंकि योग में जो आपको आनंद मिलता है, उससे आपका मन प्रसन्न होता है, और मन उस आनंद को बार बार चाहता है, इसीलिए वह अधिक योग करता है। और आप जिन हठ योगियों को देखते हैं, जिनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, असल में वो योग को ही भोग रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर की रचना ही बड़ी अद्भुत है। इस शरीर में हजारों नाड़ियां हैं, हमारे ब्रेन में करोड़ों अरबों तंतु हैं, हर एक कोशिका के अपने गुण हैं, अपनी एक इच्छा है। तो यह शरीर का मैकेनिज्म, ये पूरा सिस्टम बनकर किसी न किसी प्रकार की इच्छा रखता है। तो जब तक इस शरीर को पूर्ण भोग नहीं मिलेगा, यह कभी तृप्त नहीं हो पाएगा। देखिए, कुछ भौतिक जरूरतें इस शरीर की होती हैं और कुछ आपके मन की होती हैं। तो कुछ लोग भौतिक तल पर तो तृप्त हो जाते हैं, यानी जो चीजें इस शरीर से भोगी जाती हैं, उन्हें कभी कभी वहां तो तृप्ति मिल भी जाए, परंतु ये जो मन है, इससे तृप्ति इतनी जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि आपका मन आपके शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है। आपका मन ही आपके शरीर को ऑपरेट करता है। मन ही कोई विचार देता है, तभी आप क्रिया करते हैं। ये मन आपसे अच्छे कर्म भी करवाता है, यही बुरे कर्म भी करवाता है। इसलिए आपका मन आपके वश में नहीं होता, बल्कि आप अपने मन के वश में होते हैं। कोई व्यक्ति जब किसी स्त्री को भोगता है, संभोग में उतरता है, तो वह फिजिकल होने से पहले सोचता है कि ये स्त्री मुझे तृप्त कर देगी। उसकी सुंदरता उसे आकर्षित करती है, उसका मन उसे पाना चाहता है। परंतु उस व्यक्ति के मन में उस स्त्री के प्रति जो विचार उठ रहे हैं, जिस काम वासना ने उसे जकड़ा हुआ है, और संभोग के बाद जो उसे सुख मिलता है, वो उस स्त्री से नहीं मिलता। वह सुख तो उसके अंदर ही था। मतलब दुनिया में किसी भी प्रकार का सुख, अब चाहे वो काम वासना का सुख हो या धन कमाने का सुख, पद प्रतिष्ठा का सुख, ये सभी सुख बाहर नहीं है, ये उसके भीतर ही होते हैं। भीतर होते हैं तभी तो इन्हें वो महसूस कर पाता है, नहीं तो बाहर और भी बहुत से लोग सुखी होते हैं, परंतु उनके सुख को हम महसूस नहीं कर पाते। तो सुख आपके भीतर ही होता है। ठीक इसी प्रकार से दुनिया में जितने भी दुख हैं, वे दुनिया या वस्तु में नहीं है, वे आपके भीतर ही हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपका कीमती फोन कहीं गुम जाए या आपकी महंगी गाड़ी में कोई टक्कर मार दे, तो इससे जो आपको दुख होगा, क्या वो दुख उस वस्तु में था, उस फोन या कार में था, या वो कहीं आपके भीतर ही था जो एकदम से सक्रिय हो गया? सभी प्रकार के सुख दुख आपके मन में ही हैं। इसीलिए जब तक आप पूर्ण भोग में नहीं उतर पाओगे, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। और अगर आप पूर्ण भोग में उतर गए, आपके शरीर के मैकेनिज्म में आपकी एक एक कोशिका, पूरा यंत्र अगर ये तृप्त हो गया, फिर आपको किसी भी प्रकार की योग या साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मुक्त हो गए। सभी भोगों की प्यास आपको नहीं होती, बल्कि आपके मन को होती है। असल में आपके मन ने परम सुख नहीं चखा, परम आनंद को महसूस नहीं किया, इसीलिए आपका मन संसार की छोटी मोटी चीजों में सुख देखता रहता है।
और उन्हें भोगने की इच्छा करता रहता है। तो इन भोगों से मुक्त कैसे हुआ जाए? देखिए, इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप स्वयं में स्थित हो जाएं, उस आत्मा की साधना करें, क्योंकि आपकी आत्मा को कोई प्यास नहीं है, उसे कोई इच्छा नहीं है। आपकी आत्मा तो परम तृप्त है, जो कि सदैव से ही है। याद रखना, संसार या आध्यात्म की कोई भी चीज आत्मा नहीं भोगती। आप किसी सुंदर स्त्री को भोगना चाहते हैं और कहते हैं मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आत्मा पहले से ही तृप्त है, आत्मा संभोग में नहीं उतरती। ये तो आपका मन है जो तरह तरह के सुख के स्वाद चखना चाहता है। आत्मा परम मुक्त है। इसीलिए जब आप आत्म साधना में उतरते हैं, जो पहले से ही मुक्त है, जिसे कुछ नहीं भोगना, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, वहां स्थित होते ही आपका मन पहले उस आत्मा में रमता है, फिर उसी में खो जाता है। तो जब आपका मन ही नहीं रहा, तो आपकी इच्छाएं भी खत्म। अब चाहे आपके लिए स्त्री का सुख हो या संसार का कोई भी सुख, इनफैक्ट परमात्मा का भी सुख, अब कुछ नहीं रहा। आप पूर्ण तृप्ति में प्रवेश कर लेते हैं। और हाँ, संसार के सभी भोग, जैसे संभोग, धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार का सुख या ईश्वरीय खोज, ये सब कुछ आप इसलिए नहीं करते कि आपको इसमें मजा आता है, बल्कि अगर आप कुछ भी भोगते हो, जैसे कोई स्त्री पुरुष को भोग रही है या कोई पुरुष स्त्री को भोग रहा है, दोनों संभोग में उतरे हुए हैं, तो ये सब वो आनंद के लिए नहीं कर रहे, बल्कि उससे तृप्त होने के लिए कर रहे हैं। और तृप्ति ही उन्हें नहीं मिल पाती। और जैसे ही आपका मन तृप्त हो जाता है, वह वहां से हट जाता है। और मन को हटाने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप आत्म साधना करो, स्वयं में स्थित हो जाओ, अपने भीतर ही ढूंढो। पहले तो ये एक प्रकार का योग होगा, साधना होगी, जो कि ये भी एक प्रकार का भोग ही है। परंतु धीरे धीरे जैसे आप गहरा उतरते जाएंगे, आप इस भोग से भी मुक्त हो जाएंगे और उस आत्मा में ही खो जाएंगे। अब ना तो मन रहेगा और ना ही आप रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है, पूर्ण भोग से ही मुक्ति संभव है। हालांकि कुछ लोगों ने ओशो की बातों की गहराइयों को नहीं समझ पाया। वो किस गहराई में बात कर रहे थे, उसे ज्यादातर लोगों ने ऊपर ऊपर से ही पकड़ा। बहुतों ने उनकी क्रियाओं का मिसयूज किया, साधना के नाम पर भोग में उतरे, परंतु उन्होंने मनुष्य के गहरे विज्ञान की बात की थी। हाँ, वह एक गहरे मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने जितना मनुष्य के दिमाग को समझा, उतना बहुत कम लोगों ने समझा। इसलिए उनकी बातें भी सबकी समझ में नहीं आई। इसकी गहराई इसके विज्ञान को नहीं समझा।